बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ट्राईफोल्ड ब्रोशर का लेआउट, प्रिंटिंग लेआउट। ठीक है, हमें ट्राईफोल्ड ब्रोशर भी बनाने पड़ते हैं, जैसे कि हमने बाईफोल्ड ब्रोशर बनाकर देखा है। ठीक है, इसी तरह ट्राईफोल्ड ब्रोशर भी होते हैं और उसका लेआउट भी होता है। ऑब्वियसली हमें कुछ डिज़ाइन करना है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर को बनाना है। ठीक है, उसके लिए डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेआउट सीखना पड़ेगा। प्रिंटिंग लेआउट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, तो आप ब्रोशर को बना भी लें तो वो मज़ा नहीं देगी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा कहा है कि उसकी बेस पर अटेंशन सारी दिया करें, उसको समझा करें। ठीक है, फिर बाद में जो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है उसको, वो बात की बात होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ट्राईफोल्ड ब्रोशर बनाने के लिए पहले मैं आपको लेआउट की वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको पहले लेआउट बनाने आती हूँ, फिर आप नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करें। ओके, तो जो ट्राईफोल्ड ब्रोशर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है रोल फोल्ड। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है जी फोल्ड। रोल फोल्ड आप लोगों ने देखा होगा, जो भी एक दूसरे के अंदर की तरफ, ठीक है, वो फोल्ड हो जाता है। एक दूसरे के अंदर तरफ जो फोल्ड होगा उसको हम कहेंगे रोल फोल्ड, और जो थोड़ा सा जेड की शेप में होगा उसको हम कहेंगे जेड फोल्ड कह सकते हैं, या जी फोल्ड, जो भी आप उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के फोल्ड्स होते हैं, ट्राईफोल्ड ब्रोशर्स होते हैं। आप इनको बनाते हैं, दोनों तरह के बनाए जाते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो होते हैं रोल फोल्ड, तो हम भी बनाएंगे रोल फोल्ड पे ही। ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी का कमेंट है, अगर आप लोगों को लगा कि मुझे जी फोल्ड भी बनाना चाहिए, तो आई ट्राई टू मेक दैट टू। ओके, लेकिन सबसे पहले आज हम लेआउट की बात करें। अच्छा, तो अब हम अगर लेआउट को देखें, ये जो हमारे पास रोल फोल्ड का लेआउट है, इसमें अगर आप इसकी विड्थ और हाइट देखें और इसकी भी विड्थ और हाइट देखें, तो एग्जैक्ट है दोनों की। इसकी भी विड्थ 297 मिलीमीटर है और इसकी भी 297 मिलीमीटर है। ठीक है, और हाइट भी दोनों की 210 मिलीमीटर है, एग्जैक्ट है। ठीक है, तो इनकी विड्थ और हाइट का तो कोई मसला ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप इनकी हाइट और विड्थ बिल्कुल एग्जैक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस आता कहाँ पर है? इनकी ये जो 3 फोल्डिंग एरियाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास रोल फोल्ड है, इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है, लेट्स से मैं इस इनर स्प्रेड को देख लेती हूँ। हमारे पास इनर फ्लैप है, ये हमारे पास बिल्कुल जो मिड वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं इनर बैक, और ये जो हमारे पास पोर्शन है इसको हम कहते हैं इनर फ्रंट। ठीक है, एक हमारे पास फ्रंट होती है, मिड वाला पोर्शन हमारे पास बैक होता है, और उसकी राइट साइड पे हमारे पास फ्लैप होता है। फ्लैप अंदर की तरफ फोल्ड होता है और जो फ्रंट है वो फ्लैप के ऊपर आता है। ठीक है, तो जो फ्लैप होगा, अगर आप इसमें डिफरेंस देखें तो इनकी जो ये चीज़ है, ठीक है, अब इनके ये जो डिस्टेंस है इसमें डिफरेंस है। जो फ्लैप है वो 97 मिलीमीटर है और जो बैक और फ्रंट है वो दोनों 100 मिलीमीटर है। ठीक हो गया, तो जब भी आप लोगों ने बनाना है तो इसके डिस्टेंस को यहाँ से डिफ्रेंशिएट लाजमी करना है कि फ्लैप को आपने 97 रखना है, बाकी दोनों को 100 रखना है। ठीक हो गया, तो यहाँ से अगर हम देखें जी फोल्ड में सेम विड्थ और हाइट है, लेकिन इसके जो अंदर की फोल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। जी फोल्ड में सबका एक ही साइज़ है, 99 मिलीमीटर होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के आगे पीछे फोल्ड हो रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। ये इजीली एक ही साइज़ रखते हैं, इजीली क्लोजअप हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लैप का डिफरेंस आता है, इसलिए फ्लैप का जो साइज़ होता है उसको थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, जहन में रखनी है कि जब भी आपने रोल फोल्ड बनाना है तो उसके इनर फ्लैप को बाकी दो से छोटा रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब हम बना लेते हैं अपने लेआउट के लिए एक न्यू फाइल लेते हैं, न्यू कर दें या Ctrl+N, आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम दे रही हूँ ट्राईफोल्ड ब्रोशर प्रिंटिंग लेआउट। ठीक है, नेम आप लोग मेंशन कर लिया करें इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, और जब आप लोग इनको सेव करेंगे तो ऑलरेडी इनका नेम मेंशन होता है। ठीक है, बाकी यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ प्रिंट नहीं करवानी, तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कस्टम साइज चाहिए है, जो कि है A4।
ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि हमें 297 इसकी विड्थ चाहिए है और 210 इसकी हमें हाइट चाहिए है, और वो जो साइज़ है वो ये स्टैंडर्ड साइज़ A4 का होता है। ठीक है, इसलिए हम A4 में लेंगे। ठीक है, और हम इसको यहाँ से कर देंगे लैंडस्केप। अभी ये पॉइंट्स में शो हो रहा है, अगर मैं इसको मिलीमीटर्स में कर देती हूँ तो ये देखें एग्जैक्ट हमारे पास वही चीज़ आ गई है जो हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, वही विड्थ है और वही हाइट है 210 मिलीमीटर। ठीक हो गया, यूनिट्स मिलीमीटर्स रखें। अगर आप किसी और में काम करना चाहते हैं, इंचेस में, पॉइंट्स में, ठीक है, सेंटीमीटर्स में, पिक्सल्स में, तो आप उनका साइज भी वहाँ से देख सकते हैं, फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये मैंने मिलीमीटर्स की आपको वैल्यू बताई है। ठीक है, तो ब्लीड की भी वैल्यू साथ ही चेंज हो जाएगी। अगर आप मिलीमीटर्स को चेंज करेंगे तो हम मिलीमीटर्स में ले रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 मिलीमीटर्स लूँगी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था बाइफोल्ड ब्रोशर के लेआउट में कि आपने ब्लीड मिनिमम 3 मिलीमीटर लेनी है और मैक्सिमम आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपका लिंक्ड होगा तो ऑब्वियसली आपकी सारी वैल्यूज खुद ही पुट हो जाएंगी। कलर मोड को स्मैक रखें और रास्टर इफेक्ट में रेजोल्यूशन को 300 पर पिक्सल इंचेस रख लें और पिक्सल पर इंचेस सॉरी। ठीक है, ओके कर दें और हमारे पास ये हमारी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन मैं आपको इसका दोबारा से बता दूं ब्लीड का, अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो कि थी बाइफोल्ड ब्रोशर के लेआउट पर, उसमें मैंने ब्लीड को बताया था। मैंने बिजनेस कार्ड में भी ब्लीड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं आज फिर से बता देती हूँ कि किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ब्लीड क्या होती है हमारे पास? ब्लीड हमारे पास एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक एक्स्ट्रा मार्जिन होता है कि अगर हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, जैसे मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेती हूँ और मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, तो जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये चीज़ हमारी अगर हम इस तरह रखते हैं, ठीक है, और हम प्रिंट करवाएंगे तो ये चीज़ यहाँ से कट जाएगी और ये इतना आगे जाके प्रिंट होगा। जो प्रिंटिंग होती है वो इतना आगे जाके होती है, यहाँ से कटिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो भी शेप, जो भी डिज़ाइन यहाँ पर होगा वो सारा कट जाएगा, तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ब्लीड को बना लेते हैं और हम अपनी डिज़ाइनिंग को बिल्कुल ब्लेड से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ब्लीड से आप करेंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो खुद ही कट जाएगा, तो आपका जो एग्जैक्ट डिज़ाइन होगा वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने जब भी काम करना है, इस तरह के पेंटिंग लेआउट्स बनाने हैं, ब्रोशर्स बनाने हैं, फूड फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड, एनीथिंग दैट यू वांटेड टू प्रिंट इट आउट, उसको आपने हमेशा ब्लीड यूज़ करनी है। आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, इजी रहता है। ठीक है, प्रिंटिंग में फिर कोई मसला नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, जैसे 66 कर लेते हैं हम इसको, और यहाँ से हमारे पास ये चीज़, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले, मैं यहाँ से जूम कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, तो ये थी हमारे पास ब्लीड। अब मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगल टूल लेना है और मैं इसको एग्जैक्ट ब्लीड के ऊपर ड्रॉ करूँगी। अभी मैं सिर्फ ब्लीड के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, आर्ट बोर्ड के ऊपर नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि ये आपका ब्लीड के ऊपर ही हो। आई एम कंफर्मिंग इट अगेन। ओके, ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ये बिल्कुल ब्लेड के ऊपर आ गया है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपने लेआउट्स बनाने हैं उसका आर्ट बोर्ड वाइट ही रखना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल उसको कलर दे देती हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं लाइट कर देती हूँ, बहुत डार्क सा आ रहा है शेड। ठीक है, इस तरह से हम इसको कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे जो रेक्टेंगल बनाया है ये हमने ब्लीड के ऊपर बनाया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये आर्ट बोर्ड के ऊपर रेक्टेंगल चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट रखना है। अगर मैं खुद से बनाऊंगी तो थोड़ा सा फिर इधर उधर हो जाएगा, हमें कुछ भी चीज़ एग्जैक्ट करनी हो। ठीक है, अगर मुझे इसका एग्जैक्ट चाहिए है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ऑफसेट पाथ करूँगी। ठीक है, और इसको सेलेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ, और ये हमारे पास ऑफसेट पाथ। ठीक है, अब मुझे कॉपी अंदर की तरफ चाहिए तो मैं इसको माइनस में लूँगी। ठीक है, फिर हम इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, लेकिन अगर हमें कॉपी बाहर की तरफ चाहिए हो तब हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, तो हमने ब्लीड 3 मिलीमीटर की है तो इसलिए हम इसको -3 मिलीमीटर रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारा आ रहा है ये रेक्टेंगल, और मैं इसको ओके कर दूँगी तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस रेक्टेंगल टूल का कलर थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ नीचे वाले से, यहाँ इसका नीचे वाले का कलर डार्क कर देते हैं और ऊपर वाले का लाइट कर देते हैं।
ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए हैं ट्रिम मार्क्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह करें ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए ये चीज़। ठीक है, अब मुझे चाहिए है ट्रिम मार्क्स। ट्रिम मार्क्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता रही हूँ। ट्रिम मार्क्स कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। आपने जब भी प्रिंटिंग करवानी है तो ट्रिम मार्क्स लाजमी यूज़ करें। ठीक है, ट्रिम मार्क्स आप ऐड करेंगे तो जो वो प्रिंट करेगा तो उसको पता होगा कि मुझे ये चीज़ यहाँ से कट करनी है। आप उसको एक पोजीशन दे देंगे कि ये यहाँ से आपको डिज़ाइन कट करना है, तो वो आगे पीछे से नहीं करेगा, आपका डिज़ाइन एग्जैक्ट वहीं से कट होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आर्टबोर्ड वाले जो रेक्टेंगल टूल है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाएं और ये क्रिएटिव मार्क्स है, इसको क्लिक कर दें तो ये हमारे पास ट्रिम मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्लैक है। ठीक है, ये ट्रिम मार्क्स है। अब जब भी कटिंग होगी तो एग्जैक्ट यहाँ से इस तरह वर्टिकली और ये एग्जैक्ट इस इधर से हॉरिजॉन्टली जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा डिज़ाइन होगा, वो यहाँ से कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिम मार्क्स भी आपने लास्ट में यूज़ कर लेने हैं। और यहाँ पे देखें तो ये चारों साइड्स पे ट्रिम मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रोल+0 करते हैं, फिर टू पेज हो जाएगा, ट्रिम मार्क्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब मैं कंट्रोल+R कर रही हूँ, रूलर्स आ जाएंगे। मुझे चाहिए हैं गाइड्स। ठीक है, मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। गाइड्स चाहिए हैं क्योंकि मुझे अब इनकी पार्टीशन करनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमें बनानी है इसकी इनर साइड नहीं, बैक, फ्रंट और इसका जो फ्लैप है वो दोनों चीज़ें हमें इसकी बनानी है। ठीक है, तीनों चीज़ें बनानी है। उसके लिए हमें इसमें पार्टीशन करनी पड़ेगी, इसके फ्रंट, बैक और फ्लैप को डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपने सबसे पहले लेना है, विंडो पे जाएं, यहाँ पे होगा ट्रांसफॉर्म का पैनल, ये रहा, Shift+F8, ये देखें इसकी शॉर्टकट की है, ये भी आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक गाइडलाइन ले रही हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको सिलेक्ट रखें और मैं इसका एक्सिस जो रेफरेंस पॉइंट है ये दे रही हूँ एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि हमें इसको इस तरह मूव करवाना है राइट साइड पे एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम इसका रेफरेंस पॉइंट भी यहाँ पर रखेंगे कि ये इस तरह ही मूव हो। ठीक है, और जो इसकी एक्स वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और जो इसकी एक्स वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है। सॉरी, मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी। ठीक है, दोनों चीज़ें सिलेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका ग्रेड आउट नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसको सिर्फ 97 मिलीमीटर इसको मूव करना है। ठीक है, मैं इसको एक्स एक्सिस 97 मिलीमीटर, ओके, कुछ इस तरह से कर दूँगी। जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो ये देखें ये इस तरह से मूव आउट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर दिया है, मुझे इस गाइड को सेलेक्ट करना है, तो मैं दोबारा से करती हूँ, इस गाइड को सेलेक्ट और इसको 97 मिलीमीटर पुट कर देती हूँ। ठीक है, इसको भी करें और इसको इस तरह दोनों को कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम 97 और एंटर कर दें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो इसका डिस्टेंस था वो 97 मिलीमीटर था, वो यहाँ तक हमने इसको मूव करवा लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे जो सेकंड गाइडलाइन है उसको हमें यहाँ भी मूव करवाना है। आपको मैंने बताया है जी फोल्ड में, यहाँ पे ये देखें मेरे पास इमेज है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक हमें 97 मिलीमीटर रखना है और नेक्स्ट हमें 100 और नेक्स्ट 100। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक 97 था, तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे तो ये 197 हो जाएगा। 97 + 100, तो हम अब इसमें ऐड करेंगे 197। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी 197 मिलीमीटर और एंटर कर देंगे तो ये देखेंगे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके पैनल को क्लोज कर देती हूँ। तो अब देखें ये हमारे पास 97 मिलीमीटर है और ये 100 और ये 100, तो ये सब मिलकर हमारे पास तीनों फ्लैप्स, एक फ्लैप बन चुका है और ये बैक और ये उसकी फ्रंट साइड। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास तैयार हो जाएगी। ओके, अब हम बना लेते हैं इसका इनर मार्जिन, जिसको हम इनर मार्जिन या इनसाइड मार्जिन हम कह सकते हैं, जिसको हम सेफ एरिया कहते हैं, जिसके ऊपर हमने कोई भी डिज़ाइनिंग करनी होती है, जैसे कि हमने कोई कुछ टाइप करना है
ठीक है, कोई हमारा लोगो हमने उस पर प्लेस करना है, कोई आइकन बनाना है, उसके लिए हम सेव एरिया लेते हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था बाइफोल्ड वाले में भी, फिर से बता रही हूँ, लेट्स से ये हमारा कुछ आइकन है या ये हम कुछ यहाँ पे रखकर समथिंग आई एम टाइपिंग, ठीक है, और मैं इसका थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने ये कुछ टाइप किया है, तो अगर मैं इसको यहीं पर टाइप करती हूँ इसी आर्ट डॉट के साथ, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनसाइड मार्जिन नहीं होगा। जब ये हम कट आउट कराएंगे प्रिंटिंग में, तो यहाँ से ये थोड़ा सा कट हो सकता है, ठीक है, तब भी आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसके लिए क्या करना होता है, इनसाइड मार्जिन क्रिएट करना होता है, एक सेफ एरिया बनाना होता है। फिर आप जो भी कुछ टाइप करते हैं, कोई सिम्बल्स बनाते हैं, आइकन्स बनाते हैं, वो उस मार्जिन के अंदर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेकिन हम एक काम कर लेते हैं कि हम इन सब की जो हमने ये पार्टीशन की है, इन सबको अलग से एक कलर दे देते हैं, सेपरेट कलर्स, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मेरे पास ये मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और मैं इसी की एक Ctrl+C Ctrl+F करके कॉपी ले रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको इस तरह से बिल्कुल इस गाइडलाइन तक मूव कर दूँगी, यहाँ तक कुछ इस तरह, ठीक है। और इसको मैं कलर दे देती हूँ कुछ, चलिए यहाँ से कुछ डिफरेंट कलर दे देते हैं, लेट्स से ब्लू में हम कर लेते हैं, और ये इस तरह से, ठीक है। अगेन मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, सॉरी, इसको इस तरह से, और मुझे सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है Ctrl+C Ctrl+F, और यहाँ से मैं एक और कॉपी मूव कर रही हूँ यहाँ तक, ठीक है, ये चीज़ इस तरह से बिल्कुल सेंटर तक, ठीक है। तो और इसको हम कलर दे देते हैं, लेट्स से कुछ ऑरेंज सा मैं दे देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये रह गया है, इसके भी मैं इस पार्ट को इस पॉइंट तक, इस गाइडलाइन तक यहाँ पे इस तरह से कुछ मूव कर लेती हूँ, ठीक है। इसको यही कलर दे दें, या ये थोड़ा सा इसको भी हम डार्क कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला, ठीक है। तो ये तीन आ जाएंगे, तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने सिर्फ कलर्स इसलिए आपको शो करवाए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये हमारे पास क्या है। ये फ्लैप बन चुका है हमारे पास, ये इसकी बैक होगी और ये इसका फ्रंट पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास, और जो ये इसका जो फ्लैप होगा वो इसके बिल्कुल अंदर की साइड मूव होगा, और ये फ्रंट साइड इसके फ्लैप के ऊपर आएगी, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि हम यहाँ से एक बना लेते हैं इनसाइड मार्जिन। मैंने इसी को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके मैं पाथ यूज़ करूँगी, ऑफसेट पाथ, यहाँ से -3 मिलीमीटर आप ओके कर दें, और ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मैं अब इसको पूरे को यहाँ पे इस तरह से प्लेस करें, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, ये हमारा इनसाइड मार्जिन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमने इनसाइड मार्जिन क्रिएट किया है, ठीक है। अब जो भी हम कुछ यूज़ करेंगे, कुछ टाइप करेंगे, वो इस मार्जिन के अंदर तक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, कलर्स आप बेशक नीचे दे दें या मुझे ऊपर कलर्स शो करने चाहिए। खैर, कलर्स का हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इनको वाइट आर्टबोर्ड में ही रखना है। तो मैं अभी के लिए सबसे पहले क्या करती हूँ, एक यहाँ से स्मार्ट गाइड ले लेती हूँ, सॉरी गाइड ले लेती हूँ रूलर से, और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ ब्लीड तक रख रही हूँ, ठीक है। ब्लीड तक ये ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि जब आप प्रिंटिंग करवाते हैं तो जो आपकी गाइड्स होती हैं वो हाइड हो जाती हैं, वो उसमें शो नहीं होती है। तो ये बस मैं एक इजीनेस के लिए लगा रही हूँ कि हमें पता हो कि यहाँ तक हमारी ब्लीड है और यहाँ तक हमें काम करना है इस पर, ठीक है। तो सिर्फ इसीलिए यहाँ पर ये सॉरी गाइड्स जो है मैं इनको लगा रही हूँ। इस तरह से आप भी इनको लगा लें तो थोड़ा सा काम जो है ईजी रहता है। अब मैं सिर्फ इस वाले को छोड़ के लेट्स से मैं इन सबको सेलेक्ट करती हूँ, या सबसे पहले हम इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो आप इसको मेक गाइड कर देंगे तो ये गाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये है और ये रेड वाला और दिस ऑरेंज वाला, ठीक है। इनको भी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, मेक गाइड्स कर दें और ये भी गाइड्स में आ जाएंगे। सिर्फ मैंने नीचे वाले को शो करवाया है, बाकी ये देखें आपने क्या करना है, सबको गाइड्स में कन्वर्ट कर लेना है। और इसको भी जस्ट मेक श्योर कि हम इसको वाइट आर्टबोर्ड या वाइट मिल इसको कर लें, या हम सिर्फ थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये ब्लीड वाला
रेक्टेंगल है, इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकती हूँ और ये मैंने इसको वाइट कलर दे दिया, या हम यहाँ से ओके ये हमारे पास वाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ हम इस तरह से फिल दे देंगे और लेट्स से इस पर कोई स्ट्रोक ना हो। ठीक है, ये चीज़ Ctrl+0 फिट टू पेज, और ये आपका जो आर्ट बोर्ड है ये तैयार हो चुका है। ये हमारी बिल्कुल फ्रंट साइड तैयार है। ठीक है, ये इसका ब्लीड एरिया है, आगे हमारे पास इसका आर्ट बोर्ड है और फिर नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी मार्जिन है, इनसाइड मार्जिन, इनर मार्जिन या सेप एरिया, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ जाएगी, आपने इस तरह से बना लेना है। अब अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट जो उसके बैक साइड चाहिए है तो उसके लिए आप यहाँ से न्यू आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करें, सबसे पहले इन सारे को सिलेक्ट कर लें और Ctrl+G कर लें, ग्रुप हो जाएगा ताकि कुछ मूव ना हो। देन आर्ट बोर्ड ले लें। अब मैं इसको शिफ्ट की प्रेस करके इस तरह से Ctrl+C इसको सेलेक्ट रखें आर्ट बोर्ड और शिफ्ट की प्रेस करके हम इसको नीचे, सबसे पहले हम आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसके ऊपर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं आर्ट बोर्ड पहले लेना भूल गई थी तो हम यहाँ से आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मुझे A4 चाहिए है और आर्ट बोर्ड 1। ठीक है, लैंडस्केप चाहिए है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी वैल्यूज देख लेते हैं, 297 मिलीमीटर, 210 मिलीमीटर और यहाँ से आर्ट बोर्ड। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे आर्ट बोर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे, आपके पास आर्ट बोर्ड आ जाएगा। ये हमारे पास आर्ट बोर्ड आ चुका है। अब मैं इन सारे को इस सिलेक्शन टूल के साथ इस सारे को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, अब मैं ऑल्ट की प्रेस करके इसको यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी। जस्ट मेक श्योर कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप इसको प्लेस करें। ठीक है, ब्लीड वाली जो लाइन है, ब्लीड वाली जो गाइड है वो ब्लीड के ऊपर है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर मुझे थोड़ी बहुत आगे पीछे लग रही है तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से सेट बाद में भी कर सकती हूँ, ये चीज़। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये भी गाइड्स बन चुके हैं, ये भी एक टेम्पलेट लेआउट हमारे पास तैयार हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारा ट्राइपॉड का जो ब्रोशर प्रिंटिंग लेआउट है वो तैयार है। आप इसके ऊपर अब कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आपने कुछ बनाना है तो आप पहले लेआउट बनाएं, उसके बाद डिज़ाइनिंग करें, क्योंकि अगर आप डिज़ाइनिंग करके उसके ऊपर प्लेस करेंगे तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, आपका डिज़ाइन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर सकते हैं। और अगर आपको इसको सेव करना है कि नेक्स्ट टाइम भी आपको इसी लेआउट के ऊपर काम करना है तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं यहाँ पे फाइल पे जाकर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सेव एज टेम्पलेट, इसको यहाँ से सेव एज टेम्पलेट करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये हमने ऑलरेडी नेम दिया था फाइल को, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसी को सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, आपको यूज़ करना है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाएं, ये देखेंगे हमारे पास पड़ा हुआ है, न्यू कर देंगे तो ये आपके पास अगेन वही सेम चीज़ ओपन होकर आ जाएगी। तो आप इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं, दोबारा से एक ही चीज़ को बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, तो आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये फ्रंट साइड हो गई या बैक साइड, एक जो भी आप इसको कंसीडर कर लें। ठीक है, ये इसका फ्लैप हो गया, दोनों के ये इनर और आउटर फ्लैप्स हो गए, ये इनर और आउटर बैक, इनर आउटर फ्रंट। ठीक है, इस तरह से। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ट्राइपॉड ब्रोशर बनाकर देखें, उसमें कुछ डिज़ाइनिंग करें। ठीक है, इसी लेआउट के ऊपर हम कुछ बनाकर देखेंगे। तो जस्ट आप बेल आइकन को ऑन रखें, उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट फ़ौरन से मिल जाए। और अगर अब अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।